हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वे टू इन्फिनिटी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। मैंने पिछली क्लास में आपको ह्यूमन आई के बारे में बता दिया था। सो आज हम करेंगे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। First of all, blind spot. What is blind spot? The spot on the retina where no receptors are found. ये एक spot होता है रेटिना पे जहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं पाया जाता। The image formed in this region while not be seen and a bundle sensory fiber called optic nerve which leads back into the ब्रेन। और जो इमेज बनती है इस रीजन में उसको वो दिखती नहीं है, लेकिन और जो एक बंडल सेंसरी फाइबर होता है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं वो वापस से ब्रेन में चले जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, ओके। और आई क्लियर इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन रेटिना। और इसमें क्या होता है, जो क्लियर इमेज होती है वो रेटिना पे बनती है, और जो डिस्टेंस है नॉर्मली वो है 25 सेंटीमीटर। या आप सबको पता ही होगा कि 25 सेंटीमीटर एक जो है नॉर्मल डिस्टेंस है जिसमें एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो ईज़िली देख सकती है चीज़ों को, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ आई है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ आई, ठीक है। फार पॉइंट ये वो था, पहले मैंने जो करवाया था वो था नियर पॉइंट ऑफ आई, और ये है फार पॉइंट ऑफ आई। फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, द फारटेस्ट डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये वो दूर डिस्टेंस होता है, उतनी दूरी पे डिस्टेंस होता है जितनी दूरी तक एक आई जो है क्लियरली देख सकता है, ठीक है। और एक नॉर्मल आई जो है वो आप सोच नहीं सकते, कैन सी एट इन्फिनिटी तक देख सकता है एक नॉर्मल आई। एग्जाम्पल वी कैन सी स्टार, हम क्या देख सकते हैं, स्टार देख सकते हैं ना। सो एक नॉर्मल आई जो है इन्फिनिटी तक देख सकता है, ओके। नाउ इट्स कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कॉन्स विद स्पेसिफिक कलर्स आर देयर इन रेटिना। कॉन्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक कलर होता है रेटिना के अंदर। इन इफ सम केसेस If some cones are absent then the vision of color is not possible। अगर कुछ कोन्स एब्सेंट हैं हमारे रेटिना में तो हमको वो कलर दिखना पॉसिबल ही नहीं होगा। इन सच केस द पर्सन इज सेड टू बी कलर ब्लाइंड। और इस केसेस में हम कह सकते हैं कि पर्सन जो है कलर ब्लाइंड है। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए नीचे मैंने इमेज बनाया है, नॉर्मल आई के ऊपर है और नीचे है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है। उसको रेड नहीं है, उस कलर ब्लाइंडनेस में देखिए रेड वेड कुछ नहीं है, सिर्फ येलो दिख रहा है और एक ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर जो नॉर्मल आई है उसमें हर कलर दिख रहे हैं। गॉट इट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, सम पर्सन्स हैव द डिफ़िकल्टी टू सी द ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट ड्यूरिंग नाइट। कुछ पर्सन्स को डिफ़िकल्टी होती है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने में जो कि डिम लाइट में होते हैं। आमतौर पर रात के समय जो है कुछ पर्सन्स को डिफ़िकल्टी होती है चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड में विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, लॉस ऑफ विज़न जैसे कहते हैं, लैक ऑफ विज़न जो भी है, ठीक है। और उसके बाद इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रॉड शेप्ड सेल्स। और सेल्स जो है हमारे आंखों के अंदर रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं, उसका प्रॉपर फंक्शन ना करना इसका रीज़न हो सकता है, इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट पता ही होगा आप सबको, एक बीमारी होती है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लाइन्स ऑफ आई एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। वो क्या हो जाते हैं, मतलब मिल्की टाइप के हो जाते हैं। हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो मिल्की और क्लाउडी टाइप के हो जाता है। आपने कहीं देखा भी होगा, आमतौर पर कुछ लोगों में होता है ये, ठीक है। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर इट। ये क्यों हो जाता है, इसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन की थिन मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है उसके ऊपर। दिस कॉज इज़ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। इससे क्या हो सकता है, आधा या फिर पूरा लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। या तो इंसान आधा चीज़ें देख सकता है या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखती। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट, ओके। दिस इज़ करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ। और इसको कैसे ठीक किया जाता है, सर्जिकल रिमूव करके सर्जरी करी जाती है जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है इसको रोका जाता है, सही किया जाता है। समझ में आया? सो नेक्स्ट वन इज़ मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ऑन
ड्यू विच ऑन आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ये एक डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें जो आँख होती है, नॉर्मल आई जो होती है, वो दूर की ऑब्जेक्ट को ईजिली नहीं देख पाती, बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। लेकिन पास की चीज़ों को क्लियरली हम देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। ये होता है मायोपिया। इसके कॉजेज़ क्या हो सकता है, इन दिस केस द इमेज फॉल्स बिफोर द रेटिना, और इस केस में इमेज जो है रेटिना से पहले बनती है, ठीक है। एक्सेस कर्वेचर इन कॉर्निया, कॉर्निया में एक्सेसिव कर्वेचर होता है, और इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल की जो इलोंगेशन है वो होती है। समझना है, ये इसके कॉजेज़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस जिसे कहते हैं, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन आई कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। ये एक डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसके वजह से आई जो है पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, लेकिन हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, द इमेज इन द केस फॉल्स बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे इसकी इमेज बनती है। ग्रेटर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की ज़्यादा फोकल लेंथ होने की वजह से होता है, और स्मॉलर आईबॉल, आईबॉल छोटा होने की वजह से हो सकता है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अब करेक्शन क्या है हाइपरमेट्रोपिया का, इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस विच कन्वर्ज एंड शिफ्ट द इमेज टू द रेटिना फ्रॉम बियॉन्ड, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, जो कि जिसमें हम पास की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, तो इसमें क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ज होती है और इमेज को शिफ्ट करती है, इमेज टू द रेटिना फ्रॉम बियॉन्ड, मतलब पीछे से शिफ्ट करती है इमेज को, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस, इसमें यूज़ होता है। अब प्रेस बायोपिया देखिए, प्रेस बायोपिया नहीं, ह्यूमन आई विच विद एज द नियर पॉइंट ऑफ एंड फार पॉइंट गेट reduced by the and reduced and the eye become बोथ मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन आई है इसमें ये ओल्ड एज वालों को होता है ज़्यादातर, और इसमें क्या होता है, इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का मिक्सअप होता है, मतलब कि पास की भी चीज़ों को हम ईजिली नहीं देख सकते और दूर की भी, ठीक है। इस क्या होता है, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स का वीक होना हो जाता है, और रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ आई लेंस की एबिलिटी भी रिड्यूस होने लगती है। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बताया था आपको, कन्वेक्स लेंस, और मायोपिया का जो करेक्शन है वो है कनकेव लेंस, ठीक है। मायोपिया में कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा आगे क्या है, करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया करेक्शन क्या है, इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंथ। बाईफोकल लेंथ का यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम सिलिंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। इट कंटेन्स अ लेंस विद अपर कनकेव एंड लोअर कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो कनकेव होता है, नीचे वाला कन्वेक्स होता है। द कनकेव लेंस इज़ यूज फॉर व्यूइंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और कन्वेक्स लेंस इज़ यूज फॉर व्यूइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस यूज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए, और कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है पास की चीज़ों को देखने के लिए। तो इसी जो ओल्ड एज होते हैं जो भी, तो उनको यही वाला लेंस लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं फिर आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए